नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आज यानी मंगलवार को पेश किया। आजादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां आजादी के बाद यूसीसी लागू किया जाएगा। आइए हम आपको उन सवालों के जवाब बताते हैं कि राज्य में यूसीसी लागू होने से क्या बदलेगा और क्या नहीं, और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव किए गए। नंबर एक, सभी धर्मों के लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 18 साल होगी। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर जो ड्राफ्ट सरकार को दिया गया है उसमें कमेटी ने लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल निर्धारित की है। नंबर दो, पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार, यानी यूसीसी लागू होने के बाद पति पत्नी को तलाक का बराबर हक मिलेगा, यानी सभी धर्मों के लिए तलाक की एक ही नीति होगी। नंबर तीन, लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी। शादी के अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही माता पिता को भी रिलेशन के बारे में बताना होगा। पुलिस में भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। नंबर चार, लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 महीने की सजा, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत कराने में विफल रहने पर अधिकतम 6 महीने की जेल, 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नंबर 5, लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति का समान अधिकार। सभी बच्चों का संपत्ति पर बराबर अधिकार होगा। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। नंबर 6, महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं, यानी महिला अगर दोबारा शादी करना चाहती है तो उस पर किसी भी तरह की शर्त नहीं होगी। नंबर 7, अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर, यानी कि प्रदेश में 7 प्रमुख जातियां हैं जिनके तौर तरीके और नियम अलग है। हालांकि अभी सरकार को इस पर फैसला लेना है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी वैसे तो प्रदेश के हर नागरिक पर लागू करने का लक्ष्य है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा जा सकता है। नंबर 8, बहुविवाह पर रोक, पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं, यानी कि बहुविवाद पर रोक रहेगी, यानी पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरी शादी नहीं की जा सकती, केवल एक ही शादी मानी जाएगी। नंबर 9, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं, यानी सभी धर्मों में शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी अमान्य मानी जाएगी। साथ ही किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। नंबर 10, उत्तराधिकारी में लड़कियों को बराबर का हक, यानी कि संपत्ति में लड़कियों को बराबर का अधिकार मिलेगा। इसके तहत हर धर्म के लिए घर की संपत्ति में बेटियों को बराबर का अधिकार होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यूसीसी लागू होने के फायदे क्या हैं। नंबर 1, हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून। नंबर 2, जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी। नंबर 3, बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। चलिए अब आपको बता दें कि यूसीसी से क्या नहीं बदलेगा। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं। नंबर 2, धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं। नंबर 3, ऐसा नहीं कि शादी पंडित या मौलवी नहीं करवाएंगे। नंबर 4, खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर प्रभाव नहीं। वही बात करते हैं अब यूसीसी की, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, या यूं कह लीजिए कि एक देश एक कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के तहत देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून होगा। इसमें शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे टॉपिक्स शामिल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान लागू करने की बात कही गई है। ऐसे में एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय होते हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया गया तो सभी धर्मों के लिए वही कानून होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत धर्म जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। गोवा में मुसलमानों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है। यहाँ कोई ट्रिपल तलाक भी नहीं दे सकता।
उत्तराखंड के बाद एमपी में भी यूनिफॉर्म यानी यूसीसी लागू किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने यूसीसी को अराजकता बढ़ाने वाला बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यूसीसी पर सरकार का रवैया नफरत की नई राजनीति की शुरुआत करेगा। सभी को इसका विरोध करना चाहिए। यह देश को अराजकता की ओर ले जाएगा। तो हमारी आज की जानकारी बस इतना ही। इसके साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।